दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जो है ना, इस समय मैं अपने मोबाइल शॉप की दुकान पे बैठा हूँ। तो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं कि अंबिका प्रसाद खलनायक साहब और जो है ना सर्वेश निक्कू का कुछ आपसी विवाद चल रहा है और कुछ कमेंट आ रहे थे अंबिका प्रसाद खलनायक साहब की जो है वीडियो लाइव स्ट्रीम में। तो उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और देखिए, लगाते हैं अभी फ़ोन अंबिका प्रसाद खलनायक साहब के पास। तो कैसा क्या मामला है, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बेल जा रही। हेलो, अरे भैया नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? हाल चाल बढ़िया है। और सुनाओ, कैसे याद किए हो आप? अरे आपका वीडियो देखे थे और सर्वेश भाई का वीडियो देखे थे, तो उस पर जो टिप्पणी चल रही है जी। तो उसी के उस पर मैं सोचा कि बात करते हैं कैसा क्या मामला है। तो वो मामला कैसा क्या है कि जो मतलब विवाद चल रहा है? उसमें मामला ऐसा है भैया जी की कल प्रोग्राम था, वहाँ कहीं लगा हुआ था गुरबख्शगंज थाने के पास में। जी जी। गुरबख्शगंज के उसे में मेड़ौली कौन सा गांव है, उसी में लगा हुआ था। तो वो प्रोग्राम सर्वेश निक्कू ने बांधा था, वहीं पे कंपनी के अंदर लिखा था पर्चे पे जी। तो प्रोग्राम 23,000 पे संपन्न हुआ था। फिलहाल प्रोग्राम परसों जब खत्म हुआ प्रोग्राम, तो ये सूचना मिली कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। और प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद में वहाँ प्रोग्राम जो है कोई नई पार्टी का हो गया। नहीं, तो प्रोग्राम जो बंधा हुआ था, तो क्या सर्वेश भाई उस प्रोग्राम में एक्टिव थे क्या? मतलब उनके आधार से बंधा था क्या प्रोग्राम? तो अब ये तो नहीं मालूम कि एक्टिव थे कि नहीं थे, लेकिन फिलहाल इनको जानकारी थी, उस पार्टी से परिचय थी इनकी, और उस पार्टी से इनका लगाव भी था। और जानकारी फिलहाल उनको कैसे मिली, जैसे कि पूरी कंपनी का नहीं मालूम उस पार्टी के विषय में, और सिर्फ इन्हीं को मालूम है। तो प्रोग्राम कैंसिल करवा के उनको 18,000 से 17,000 पे बनवा दिए। अब या ये बनवाए या कौन बनवाया, लेकिन पूरा शंका इनके ऊपर होती है। अच्छा, नहीं एक वीडियो पर जो है ना लाइव वीडियो आप चलाए रखे थे, तो उस पे जो है ना कमेंट जैसे आ रहे थे सर्वेश के बारे में, तो आप उस पे पढ़ रहे थे कि मतलब वो इस तरह है कि मतलब जो है घमंड आ गया है। तो क्या उसमें सर ये बात है ना जी, उसमें जो लोग कमेंट किए थे, एक दिन का दौरा थे गणेश बंसल जी और मोनू बंसल जी ने हमारे पास कमेंट किया कि भैया जी ये बताइए, आप तुम्हारा प्रोग्राम वहाँ लगा हुआ था मेड़ौली में, कहाँ पे है, कौन गांव है? जी जी। वहाँ लगा हुआ था प्रोग्राम, आप लोग गए नहीं, कैंसिल हो गया, किस कारण से कैंसिल हुआ? तो हमने कहा भाई ये जानकारी तो सिर्फ सर्वेश निक्कू ही बता सकते हैं। तो उसने कहा कि सर्वेश निक्कू को हो गया है बहुत बड़ा घमंड। अच्छा, दर्शक जो थे उसने कमेंट करके मतलब कहा कि उनको घमंड हो गया है। हाँ, दर्शक हमारे पास में लिख करके भेजा, तो उनको हो गया है बहुत बड़ा घमंड। हम लोग कभी कमेंट करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते हैं, और हो सकता है इन्हीं की चाल हो कैंसिल करवाने में। तो नहीं, इसमें बात ये है कि जैसे ठीक है, दर्शक तमाम तरह की बातें करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया में जैसा आप लाइव चला रखे हैं, वो कमेंट करते हैं तो उसका कमेंट आप पढ़ दीजिए। वो बात है कि बात का थोड़ा सा अपने हिसाब से जो आप कह रहे हैं उसको मत कहिएगा, क्योंकि वो कैसे भी हैं कैसे नहीं हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, थोड़ा सा आप भी कलाकार हैं, वो भी कलाकार हैं। जी, वो तो बात सही है, कलाकार है, लेकिन मतलब ये है कि सब लोगों ने ऐसा ही गेस लगा रहे कि आज 25 आदमियों की पार्टी में थे और 25 आदमियों के पेट पे लात मारा गया, तो किसने मारा? और फिर उसने कहा कि हो सकता भैया घूस ले लिए हो, तुम कहा हो सकता है भैया
50-50 कर लिए हों घूस। अब भाई इतना तो जानकारी नहीं है। नहीं आपको, नहीं एक चीज और बताइए कि आपको कैसे मतलब विश्वास है कि सर्वेश भाई ही ने प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया? क्या कोई सबूत? भाई सबूत इस गेस पे पड़ता है कि उस पार्टी से सिर्फ इन्हीं को लगाओ है, कोई दूसरे को जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। उस पार्टी में ये कई लोग कई बार जो एक बार गए हैं प्रोग्राम करने के लिए, उस पार्टी से यहाँ पर हमारा लोगों का 17 तारीख का प्रोग्राम था, यहाँ से रेगुलर इनका फोन इनके पास उस पार्टी के आते रहते थे, हम लोगों को देखते थे हम लोग। नहीं अभी एक वीडियो आप पे अभी भी आया हुआ है, उस पे भी आप कह रहे हैं कि जो सोनू डांसर कंपनी मालिक हैं और बराती लाल जी हैं, तो उन पे क्या सर्वेश भाई ने बहुत कुछ असर भी बोले थे, माफी क्या मंगवाए थे? अभी आपका एक वीडियो आया है। वो भी एक कारण था। वो कारण ऐसा था कि एक दिन कंपनी मालिक से या इनसे कोई चीज का कुछ वार्तालाप हुआ था, तो उस चीज में ये अपने साथ में एक वीरेंद्र नाम के आदमी को ले गए थे, तो उसने बहुत जल्दबाजी बता था कंपनी का एक मोबाइल गायब हो गया था इन्हीं के गांव में, इनके पड़ोस में। तो वहां पर वार्तालाप हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बराती लाल भैया जी ने कुछ उनको वार्तालाप किए, तो ये वही धमकी दे दिए कि आना हमारे यहाँ तो हम तुमको बताएंगे। नहीं किसको धमकी दिए थे? मालिक और मैनेजर। अच्छा अच्छा। कि नहीं, मैनेजर को धमकी दिए कि हमारे उधर से आना तो हम बताएंगे तुमको। तो ये बात सोनू कंपनी मालिक ने चरौजी किया, हाथ वाथ जोड़ा किया, छोड़ो ये बातों को कोई फायदा आए नहीं। तो उसने बोला नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, बल्कि 2-1 दिन प्रोग्राम में भी नहीं गए। फिर आया परसदेपुर में, जब गाड़ी आई तो वहाँ रोक लिए ये। रोकने के बावजूद में फिर मालिक मैनेजर वगैरह ने गलती अपनी माना। भाई भी वहाँ ठंडा वंडा अपनी तरफ से मालिक ने पिलाया इनको। तो इन्होंने ऐसी गलती किया, इसीलिए एहसास होता है हमको नहीं, बल्कि दर्शक बंधु फोन कर करके बता रहे हैं कि यार करके कैसे वैसे। हम कहा हमसे कोई मतलब नहीं है भाई, वो भी एक कलाकार, मैं भी एक कलाकार हूँ। नहीं इस मुद्दे नहीं खलनायक साहब, एक चीज और है कि ऐसे सर्वेश जो है किए हैं, चलिए वो तो पुरानी बातें हो गई हैं, आज से कितने दिन की बात हो गई वो वाली जो आप बता रहे हैं? काफी दिन, हाँ पुरानी बात हो गई। आज के मुद्दे की बात करते हैं। आपने लाइव में सीधा सीधा कहा है, हाँ मैं समझता हूँ कि दर्शक लोग जो है ना तमाम तरह की बातें करते हैं, बट आप अपनी वीडियो के माध्यम से या लाइव की वीडियो के माध्यम से आप ऐसे वर्ड्स मत निकालिए। आप ये ना कहिए कि सर्वेश ऐसे हैं वो ऐसे हैं। जैसे उसने कहा कि हाँ सर्वेश भाई ऐसे घमंडी है, कमेंट करते कोई रिप्लाई नहीं देते। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए कि आपको ये कहना चाहिए कि ऐसा है कि कमेंट नहीं, जवाब नहीं देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट नहीं, जवाब नहीं देते तो कोई बात नहीं। और आपको सिर्फ अपने वाणी से नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता नहीं देते होंगे भाई। वो तो बात सही है, वो तो हमने कह दिया है कि हो सकता है वो नहीं दिए हो। हमारा वीडियो 19 तारीख का वीडियो 1:30 बजे का आप देख लीजिए। उसमें क्या हमने गलती किया है, क्या दर्शक बंधु पूछ रहे थे, उसी बात में मैंने कहा है। उन्होंने बोला घमंडी हो गए, तो हमने कहा यार अब घमंडी हो गए, अभी नए कलाकार है, घमंड तो भगवान का नहीं रह गया, रावण का नहीं रह गया। जो कि रावण का कितना बड़ा नुकसान हो गया, सत्यानाश हो गया, ये तो इंसान है। हमने ऐसे कहा, हमने कोई ऐसी बात नहीं कहा। अगर आपको ज्यादा शंका हो तो आप हमारी लाइव वीडियो निकाल करके देख। नहीं मैंने अभी सर्वेश भाई का जो भी आपका लाइव चल रहा, तो सर्वेश भाई का मैंने वीडियो अभी देखा है। तो उस पे जो है ना जैसे कमेंट वो लोग किए थे वैसे आप जवाब दे रहे हैं कि भाई वो घमंड हो गए हैं और जो है ना अब उनको इतने सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ठीक है, दर्शक लोग कह रहे हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि दर्शक लोग ही कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। बट एक कलाकार आप भी हैं, एक वो है, तो इस विवाद को आगे मत बढ़ाइए कि मतलब ये न कहिए, अपनी वाणी से न कहिए। नहीं, हम अपनी वाणी से कह नहीं रहे हैं, मतलब हम जो कमेंट में लिख के आता उसी का जवाब दे रहे हैं। नहीं तो जवाब ये इनके पास फोन किए
दर्शक लोग और हमारे पास भी फोन किए। जी जी, नहीं आपको जो है ना सिर्फ ये कहना है कि हाँ हो सकता है भाई घमंडी होंगे, भाई मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि हाँ मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ अपने चैनल पे। वो नहीं देते होंगे भाई, वो उनके ऊपर है। अब वो घमंड है या कैसा भी है, मैं नहीं कह सकता अपनी बाड़ी से, बाकी आप कह रहे हैं तो आप कहिए। जी जी जी, नहीं उसमें आप वीडियो, हमारा लाइव वीडियो निकाल लीजिए। हम जैसे आप कह रहे हैं हम ऐसे ही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। फिलहाल वो वार्तालाप ज्यादा उसमें बढ़ा दिए हैं, तो पूरा जब तक वीडियो आप देखेंगे नहीं तब तक आपको भी नहीं मालूम होगा। जो ये शॉर्टकट में भेज दिए हैं देख करके वही मालूम होगा। अच्छा हाँ, तो मैंने पूरा लाइव वीडियो नहीं देखा है, अब थोड़ा सा सर्वेश भाई का मैंने देखा है। जी जी जी, तो उस पर जो है ना थोड़ा सा यही बात आ रही है, तो इसी वजह से मैंने कॉल करके पूछा कि मतलब मामला क्या है, कुछ और बातें हैं क्या। तो मैं अगर मामला कोई गंभीर नहीं है, सिर्फ बात का बतंगड़ है। वो अपने आगे से दूसरे को गिराना चाहते हैं, हम लोग गिरना नहीं चाहते। हम पुराने कलाकार हैं, वो अकल के नए हैं, तो हम उनके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी वो कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है, झुकने झुकाने वाली कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कमेंट आते हैं उनको रिप्लाई थोड़ा सा ऐसे दीजिएगा कि जैसे कमेंट आए कि घमंडी है या उनके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आपको जवाब ऐसे देना है कि हाँ भाई साहब हो सकता है घमंडी हो, बट मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हाँ घमंडी है, तो उनके कमेंट में आप जाइए, वहाँ पे लिखिए घमंडी है क्या है। मैं अपने वाणी से नहीं कह सकता हूँ, आपको ये करना है। और 2-3 लोग इनके गांव के इनके दोस्त हैं, उनको तो हमने दिया नहीं है, पर वो एक मोनू नाम का आदमी है और एक मोहित नाम का, वो तो आपको भी पता हो गया होगा। आपने कहा था इनके ऊपर इतने धारा लगवाएंगे, तो इन्हें ने खुद जंगल में बैठ करके उनके मोबाइलों से इन्होंने कमेंट करवाया। अच्छा, जो कमेंट जो है आपके उसमें आ रहा था अशब्द वाला, तो आपके संपर्क के हैं क्या, जानकारी के हैं क्या वो लोग? वो हमारे संपर्क नहीं, इन्हीं के संपर्क हैं। ये कभी कभी वो नाम लेते थे कंपनी में कि हमारे वो दोस्त हैं, वो दोस्त हैं। तभी हमको एहसास हुआ कि ये हमारे पास गलत कमेंट कर रहे हैं कि ये हमको कुछ बोले, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ यही कहा ठीक है, अपनी अपनी सोच है, इनकी सोच यही है, इनके सामने मैं पागल हूँ तो पागल हूँ। चलिए ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सर्विस क्या है क्या नहीं है हमसे दुनिया से लेना देना नहीं है। आप अपने यूट्यूब में जो है ना काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो घमंड है, किसके ऊपर घमंड क्या है वो तो भगवान देख लेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि कौन कैसे क्या कर रहा है वो ऊपर वाला देखता है। तो आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि अपनी वाणी से आप ये कुछ ना कहिए, और बाकी जिनको करना है जाके उनके चैनल पे कमेंट करके कहिए कि भाई हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो घमंडी क्या है। बाकी आप समझदार खुद हैं, मैं अपनी वाणी से नहीं कहूँगा। ये आप मतलब ये कहिए। जी, मैं अपने मुखारबिंद से नहीं कहता हूँ, बस कहलवा दिया जाता हूँ। जो कमेंट आते वही पढ़ लेता हूँ, वही बुरा है। और रही बात इनकी पढ़ाई की, हमसे कहते हैं क्या पढ़े हैं, उसमें ये करते हैं वो करते हैं। अरे मैं जिस जमाने में पढ़ा हूँ उस जमाने में तुम्हारी बिहारी नहीं थी। आज हमको धारा बता रहे हो क्या पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने आज किसी ने तुमको सिखाया, किसी ने तुमको शिक्षा दिया, हमारे साथ में ट्रेंड हुए। किस लिए हुए? जब सेटिंग हमने तुमको दिया बनाया तभी तो ट्रेंड हुए हैं। हाँ नहीं, ये बात सही है। चलिए ठीक, हम नहीं तुमको सीख नहीं देते तो आज तुम इतनी पोजीशन पे पहुंचते, और आज तुम हमको गली घाट में धमकी दे रहे हो। धमकी देना क्या है? नहीं, अब इस बात को मैं समाप्त जो है ना सोच रहा हूँ। ये विवाद जो चल रहा है तो इस विवाद को समाप्त किया जाए, क्योंकि जो है इससे देखिए नुकसान ही है भाई। इससे नुकसान ही है भाई। तुम्हारे ऊपर कमेंट आएगा, उनके ऊपर कमेंट आएगा, और जो चैनल वाले हैं या कोई नौटंकी वाले हों वो खुद सोचेंगे कि मतलब इनका दोनों का ऐसा विस्फोट हो जाए, इधर उधर हो जाए। बहुत से लोग होते हैं कि
कि इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा जो कंपनी है, कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी लगे हैं कि घबराना नहीं खलनायक साहब या सर्वेश भाई, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको डट के मुकाबला करना है। तो उनके चंगुल से नहीं हो, मतलब वो उनके कहने से नहीं करना है, अपने माध्यम से करना है। तो आपको सिर्फ यही है कि यहाँ से विवाद समाप्त कीजिए। जो भी कुछ हो तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह हैं। जी, मैं तो सीधा हम कंपनी में जाएंगे, मैं किसी से कोई वार्तालाप नहीं करता। मैं तो सीधा डायरेक्ट मैंने फोन करके मैनेजर साहब को बता दिया है कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, हमारे प्रति में कोई विवाद मत करे। चलिए ठीक है। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है कि एक कंपनी में रहते हो विवाद करना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। तो इस वक्त यही चाहते, हम तो हमेशा यही चाहते कि किसी से कभी अभी हमको 11 साल हो गए पार्टी के अंदर, कभी भी किसी से कोई वार्तालाप नहीं हुआ। और कंपनी मालिक श्री और सोनू जी और बराती लाल जी आज तक हमको कोई बात का वार्तालाप नहीं किए हैं। वो जानते हैं कि ये जिम्मेदार आदमी है। चलिए ठीक है, और कोई बात नहीं है। बस इसी वजह से मैंने कॉल किया था। मैंने सर्वेश भाई का भी वीडियो देखा, उस पर आपका लाइव जो है ना दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कैसा क्या मामला है उसकी जानकारी होना चाहिए। तो इस वजह से इस मुद्दे पे बात ही ना करिए। सीधा जो कमेंट है वो कमेंट वालों को आप ये कहिएगा भैया आप वो घमंडी हैं या क्या भी हैं, तो उनके चैनल पे आप कमेंट करिए जाके। अगर आप मुझसे कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह सकता अपनी वाणी से, आपको ये कहना है उनसे। अब क्या है क्या नहीं, आप समझदार खुद हैं, है कि नहीं? हाँ, बुराई नहीं करना है। अगर ये वीडियो नहीं डालता तो मैं वीडियो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहता। अब ये तो कल का छोकरा है, अब कितने अवयस में बोल गया कि हमारी बेइज्जती करना चाहिए। अरे चलिए ठीक है, उनसे भी बात होगी और अभी उनको भी मतलब समझाया जाएगा। हम तो कोई बात ही नहीं करेंगे इससे, चाहे जो कुछ करे हो। नहीं, वही चीज़ है, विवाद को नहीं खड़ा करना, नहीं इस पे जो ना दूसरी कंपनी जो होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जी, अरे हम नहीं चाहते हैं सर कि हमारी कंपनी में किसी प्रकार का विवाद हो, और चाहते हैं सब लोग मिलकर के काम करें। लेकिन इसके जोश आवाज जुनून को देख करके ऐसा लगता है ना कि ये विवाद करने में गिरा। अरे चलिए कोई बात नहीं, विवाद नहीं होगा। अभी बात करेंगे उनसे भी, सर्वेश भाई से, कि मतलब थोड़ा सा अब वीडियो इस मामले की वीडियो नहीं उस तरह की नहीं आनी चाहिए। आप भी अब इस तरह की वीडियो नहीं बनाइएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी वीडियो मत बनाइएगा। उनसे भी मैं कहूँगा कि वीडियो ना है, वहीं से मामलों को समाप्त किया जाए। और इतना बड़ा घमंड न करें, मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तुम्हारे अभी 5-6 लोग हैं। अरे हम तो भगवान करते हैं, हम तो भगवान से विनती करते हैं कि तुम्हें 2 लाख नहीं 10 लाख हो जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो है अब यहीं से समाप्त कर दीजिए, वीडियो ऐसी मत बनाइएगा और लाइव में ऐसे ना बोलिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसी के कोई बात नहीं, कोई ऐसा विवाद हम नहीं। अब कमेंट कर दिए, हमने बोल दिया, उसकी चीज तो गलती मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपका कहना भी सत्य है। वही है कि देखिए, अच्छा एक कंपनी से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा एक वो डांसर है, आपका खलनायक है, कहीं ना कहीं काम करना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा ऐसे मनमुटाव हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा इसका प्रभाव कंपनी पे पड़ता है जाके। तो इस वजह से इसमें एक थाली में रहना, खाना खाना है, रहना है, थोड़ा सा तो विवाद को खड़ा न करे। इस वजह से मैंने कॉल किया था आपके पास, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है खानला साहब, नमस्कार। तो सर्वेश भाई आपसे निवेदन है कि जो है ना ऐसी वीडियो मत बनाइएगा। और मैंने खलनायक साहब से बात की है कि इस मामले में अब कोई ऐसे वर्ड्स मत बोलिए, मतलब नहीं बोलेंगे। आपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन लिया है कि मतलब फ़ोन मैंने लगा रखा था। तो सर्वेश भाई से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अपना मेहनत करते रहिए, और खलनायक साहब जो मेहनत कर रहे हैं करते रहिए। खलनायक साहब से मैंने वो बोल ही दिया है कि ऐसे विषय में बात नहीं करना है। अब आप भी वीडियो मत बनाइएगा। नहीं तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हों तो सर्वेश भाई आपसे निवेदन है कि इस विवाद को आगे मत बढ़ाइएगा। और खलनायक साहब से तो मैंने बोल ही दिया हूँ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि लड़ाई को शांत करना, या बकवास जो हुई थी जो उस वर्ष को जो है ना उस पर यूज नहीं करना है। ऐसे कोई भी कमेंट करता, कमेंट करने दो, उसका रिप्लाई दे दो। बस ये अपने जवान से मत कहिएगा कि हाँ
फलाने खलनायक या डांसर इस तरह के हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो है ना वीडियो या ऐसे वर्ड्स ना निकाले। तब तो मेरी वीडियो अगर सर्विस भाई देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।